वीडियो के माध्यम से मैं मुंबई हाई कोर्ट का एक बहुत यूजफुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो झूठे 498 ए को लेकर है। संबंधित मामले में कोर्ट द्वारा परिवार के 4 सदस्यों के खिलाफ जो 498 ए का मामला दर्ज हुआ था पति के साथ साथ, उसे खारिज करते हुए ये तर्क दिया कि पति के साथ साथ उसके परिवार वालों को बेवजह पत्नियां घसीटती हैं। इस तरह के मामले में कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं होता है, सिर्फ पति का साथ देना या अपने बच्चे का साथ देना ये साबित नहीं करता है कि वो 498 ए में शामिल थे। यानी एक ही घर में रहते हुए, ज्वाइंट फैमिली में रहते हुए अगर पति पत्नी के बीच में कोई विवाद होता है, अनबन होती है या लड़ाई झगड़े होते हैं या प्रताड़ना हिंसा होती है और बाकी अन्य लोग भी साथ में रहते हैं एक ही घर में, एक ही छत के नीचे, तो उन्हें भी आरोपी सिर्फ इस बात के लिए नहीं बनाया जा सकता कि वो उनके माँ बाप हैं या उस घर में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, इसलिए उन्होंने भी इस तरह के जुर्म में उनका भी हाथ है। पत्नियां अक्सर यही करती हैं कि ससुराल वालों का नाम, रिश्तेदारों का नाम, नंद का नाम, देवर जेठ का नाम, जेठानी का नाम, जिनका कोई लेना देना नहीं होता है, सिर्फ वो घर में रहते हैं एक साथ एक ही छत के नीचे, या जब उनके बीच में लड़ाई झगड़े विवाद होते हैं तो वो सुलह समझौता कराने की कोशिश करते हैं, बीच बचाव कराते हैं और मामले को खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन होता क्या है कि इसका असर पत्नी पर इतना नेगेटिव पड़ता है कि वो पति के साथ साथ उन लोगों का नाम भी दर्ज करा देती हैं झूठे मामले में, सबक सिखाने के लिए कि ये लोग बहुत आ रहे थे, बीच में बोल रहे थे, अब इनको भी कोर्ट के चक्कर लगवाते हैं, इनको भी पनिश कराते हैं। लेकिन अब ये जमाना खत्म हो गया है कि आप झूठे मामले ससुराल वालों और रिश्तेदारों के खिलाफ ऐसे ही दर्ज करा दें। अगर आपके पास सबूत नहीं है, स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, पति के साथ जबरदस्ती सबका नाम घसीटा है, उसमें सबका नाम दर्ज कराया है, तो ऐसे मामले 498 ए के जो हैं वो झूठे ही साबित होते हैं कोर्ट से, और इस तरह के मामले जो हैं वो खारिज हो जाते हैं, सुनवाई योग्य नहीं रहते। इस मामले में भी पति पर ही सिर्फ आरोप सिद्ध हो पाया, बाकी परिवार के जो अन्य सदस्य थे उनका नाम कोर्ट द्वारा हटा दिया गया। कहा बेवजह ही उनका नाम इसमें घसीटा गया है परिवार के सदस्य होने के नाते, और परिवार वालों को सिर्फ साथ रहने और परिवार का सदस्य होने की वजह से इस तरह के अपराध में शामिल करना बहुत ही गलत है और ये सुनवाई योग्य नहीं है। अब बात करते हैं कि जो भी झूठे मामले होते हैं पति और ससुराल वालों के खिलाफ, उनसे बचने का रास्ता कैसे निकालें पति। सबसे पहले तो जो भी कंप्लेंट आपके खिलाफ दर्ज होती है, जो मामला दर्ज होता है, आपको जो आईओ मिलते हैं उनके साथ मिलकर आपको अच्छे से बात करनी होती है। अगर आप मामले को क्वैश कराना चाहते हैं, जो बेवजह नाम दर्ज कराए गए हैं रिश्तेदारों के, परिवार वालों को, उन्हें हटाना चाहते हैं, तो जब आपके खिलाफ मामला दर्ज हो और आपको फोन आए, पुलिस से बुलाया जाए, तो आप जाएं, पुलिस की जांच में शामिल हों, अपना पक्ष रखें सही से। और वो लोग अगर अलग रहते हों, साथ नहीं रहते हों, किचन शेयर नहीं करते हों, अलग अलग फ्लोर पे रहते हों या वहां से थोड़ा दूर रहते हों, या माँ बाप बुजुर्ग हों, उन पर जो आरोप लगाए हैं ऐसे ही लगाए हैं कि इन्होंने ताने दिए, धमकी दिए, और जब इनका बेटा प्रताड़ित कर रहा था या मार रहा था मुझे या ऐसे ताने दे रहा था, तो ये लोग चुपचाप सुन रहे थे बैठकर, इसलिए उनको आरोपी बना दिया गया है कि वो लोग भी शामिल थे, सबने साजिश करके इस तरह का कृत्य किया है बहू के खिलाफ। तो आपको ये सारी बातें पुलिस के समक्ष रखनी है, बताना है कि किसका क्या रोल है परिवार में, कौन साथ रहता है, कौन दूर रहता है, किसने क्या बोला है। अगर आप अपनी बात को सही से पुलिस के समक्ष रख ले जाते हैं, बता ले जाते हैं, तो आपका मामला जो है वो 80% तक पुलिस से ही सॉल्व हो जाता है। लेकिन आपको अपना पक्ष रखने का सही तरीका मालूम होना चाहिए, पुलिस से काम करने का तरीका भी आपको मालूम होना चाहिए, तब आप अपना काम करवा पाएंगे। ज्यादातर लोग खुद अवॉइड करते हैं, पुलिस से डरते हैं, भागते हैं, मामले को इग्नोर करते हैं, उसके बाद उन्हें लगता है कि उनके हक में फैसला हो जाएगा। पुलिस के साथ कोऑपरेट करके जो इंक्वायरी है उसमें शामिल हों और साथ दें, अपना पक्ष रखें और सही तरीके से बताएं पुलिस को कि असल बात क्या है। अगर कोई सबूत है पत्नी आप लोगों के बेगुनाही का, तो उसे भी रखें। पत्नी के बदमाशी का, बदतमीजी का या लड़ाई झगड़े का या प्रताड़ना का अगर कोई सबूत है, चैट है, वीडियो है, ऑडियो है, तो उसे भी पुलिस को सुनाएं। और वहीं से शुरुआत हो जाती है जो भी परिवार और रिश्तेदारों के सदस्य हैं उनका नाम हटने की। फिर भी वहां से बात नहीं बनती है तो आप हाई कोर्ट में भी क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं। आपके पास पर्याप्त ग्राउंड होना चाहिए। आप समझ तभी पाएंगे जब जो भी कंप्लेंट की गई है उसकी कॉपी लेकर अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे किस तरह का आरोप पत्नी द्वारा लगाया गया है, फिर उसे कैसे साबित करना है झूठा, ये इस पर आपको काम करना होगा। अपने किसी अच्छे वकील से मिलें, संपर्क करें और उन्हें भी पूरी बात बताएं कि पत्नी ने जो भी मामला दर्ज कराया सब झूठा है, सच ये बिल्कुल भी नहीं है।
सच जो है वो इसके बिल्कुल अपोजिट है। पूरी बात वहाँ भी रखेंगे और पूछेंगे अपने एडवोकेट से कि इस मामले में इन लोगों का नाम कैसे हटाया जा सकता है, कैसे मामले को क्वैश कराया जा सकता है जब ये लोग शामिल ही नहीं थे इस तरह के मामले में। तो आपको बेहतर ऑप्शन और विकल्प सजेस्ट किया जाएगा, लेकिन इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, तभी आपके हक में फैसला होगा। इस जजमेंट को डिटेल में पढ़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेकर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सकें पूरी बात को कि झूठे मामले में अपना बचाव कैसे करना है। झूठा मामला जो है वो वर्तमान समय में पतियों के हक में ही हो रहा है ज़्यादातर, क्योंकि पति लोग भी अब बहुत अवेयर हो गए हैं, समझदार हो गए हैं और अपने हक अधिकारों का उपयोग करने लगे हैं। मैं मानती हूँ कि पत्नियां झूठे आरोप लगाकर मामले दर्ज करा देती हैं, लेकिन सिर्फ आरोप लगाकर दर्ज कराए हुए मामले जो हैं वो कुछ ही समय में खारिज हो जाते हैं। कई बार पुलिस ही नाम हटा देती है अननेसेसरी, जो परिवार का नाम उसमें दर्ज होता है, या मामला जब हाई कोर्ट जाता है तो वहां से क्वैश हो जाता है ऐसे लोगों का नाम जिनको बेवजह इसमें फंसाया गया है, जबरदस्ती लपेटने की कोशिश की गई है। क्योंकि सिर्फ कहानी बनाकर 498A का मामला दर्ज कराना अब सुना नहीं जाता है कोर्ट में। दिन प्रतिदिन झूठे मामलों को देखते हुए कोर्ट का नजरिया भी बदल गया है सुनवाई का। सेम स्टोरी अगर रिपीट होकर सभी केसों में लिखी जाती है, कोई स्पेसिफिक एलिगेशन लगता नहीं है, तो कोर्ट को लगता है कि ये जबरदस्ती सबका नाम लगाने के लिए ही मामला दर्ज कराया गया है। और जिन लोगों का नाम ऐसे जबरन उसमें लिखाया गया है, जिन लोगों का नाम उन्हें बेवजह फंसाने के लिए लिखाया गया है, वो सब नाम बहुत ही आसानी से हट जाते हैं। थोड़ा सा एफर्ट और दिमाग आपको लगाना है बस। इस वीडियो को सुनने के बाद कोई सवाल है आपके तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।